हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स का वीक 11 शुरू हो चुका है और वीक 11 में होना है शाब्दिक आकलन। तो गणित का शाब्दिक आकलन किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसका रजिस्टर मेंटेन करना है और किस तरीके से हमें इसके शाब्दिक आकलन प्रपत्र जो आएंगे कार्यपत्रक वो हमें हल करने हैं, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके के आकलन प्रपत्र आप लोगों को मिलेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि रजिस्टर किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक रिमीडियल गतिविधियां करानी है। तो जो गणित का आकलन है, शाब्दिक आकलन है, वो 10 दिन का है। उसमें हमें आकलन करना है प्रतिदिन, जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, और ग्रीन कलर का हमें रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करानी है। हर दिन का हमारा सेम पैटर्न रहेगा। इसमें 10 शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। हर दिन हमें एक आकलन प्रपत्र का आकलन करवाना है और उसके बाद में बच्चा जिस भी लेवल का होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें उस दिन का कार्य कराना है। अगर बच्चा ग्रुप 1 में आता है तो हम उनको रिमीडियल देंगे और ग्रुप 2 में आता है तो आगे के अभ्यास गतिविधियां हम बच्चे को कराएंगे। तो ये तो हो गया शाब्दिक आकलन गणित का कि किस तरीके से हमें करना है। तो इस तरीके से दो मुख्य काम है, रोज का एक आकलन करना है, दूसरा हमें रिवीजन करना है। तो शाब्दिक आकलन जो है वो 10 आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। इन्हीं 10 आकलन प्रपत्रों को हमें यूज़ करना है और बच्चों को करवाना है। तो इनका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी। सारे के आकलन प्रपत्र मैंने एक साथ लगा के रखे हैं। तो देखिए, जैसे ज़्यादा वस्तुओं पर राइट का और कम वस्तुओं पर रोंग का निशान लगाएं। तो इस तरीके से बच्चों को आप आकलन कराएंगे। 40 मिनट का समय रहेगा प्रतिदिन का। और इस तरीके से दूसरा है पेड़ के पास खड़े बच्चे पर घेरा लगाएं और दूर वाले पर नहीं लगाना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कक्षा 1 के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे क्या है, हमें बच्चे की समझ का पता चलेगा कि उसके अंदर जो गणित से पूर्व वाली अवधारणाएं हैं वो उसकी कितनी सफल हुई हैं। तो अब नीचे क्या दिया है, बच्चे को हो रही कठिनाइयों को समझे और योजना के अनुसार रिमीडियल कार्य कराएं। तो बच्चा अगर इसको नहीं समझ पाता है तो हमें उनको रिमीडियल देना है, और अगर समझ पाता है तो हम आगे की अभ्यास गतिविधियां, अभ्यास कार्यपत्रक बच्चे को कराएंगे। तो ये हो गया हमारा डे 1 का शाब्दिक आकलन प्रपत्र। इसी तरीके से डे 2 के लिए ये वाला आकलन प्रपत्र है। एक बार मैं आप लोगों को सारे दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से इसमें कुछ भी खास नहीं है करने को। और अगर ये किस तरीके से हम बच्चे को यूज़ कराएं, इतने सारे प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते क्योंकि वर्कबुक भी अभी सारी नहीं आई हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक तरीका है, मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक ही आकलन प्रपत्र से सभी बच्चों का आकलन करवा सकते हैं। अगर आपको ये विधि जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको बोर्ड पर भी बना करके बोर्ड पे उतार लें, या फिर अलग से कोई एक जो हैंगिंग वाले बोर्ड आते हैं वो अपनी क्लास में टांग लें और उस पर एक दिन का, जैसे आज का आकलन प्रपत्र है तो उसको उस पर ड्रॉ कर दें और बच्चे को एक एक बच्चे को बुलाते रहें, उससे काम करा लें। तो आगे जैसे आकलन शाब्दिक आकलन नंबर 4 है। इसी तरीके से 10 आकलन प्रपत्र जो हैं, शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। हर दिन का अलग आकलन प्रपत्र है और इसी तरीके से हमें बच्चे को कार्य कराना है। तो इनका पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगी इसी वीडियो में। चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर इसके जो कमेंट होगा कमेंट में पिन कर दूंगी। तो आप वहाँ से इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को तो आप आकलन चाहे किसी भी तरीके से कराएं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसका ना प्रिंट आउट निकाल करके अपने रजिस्टर में ज़रूर लगा लें, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि आपने किस स्तर का आकलन बच्चे का किया है और आपका बच्चा एक्चुअली स्थिति उसकी क्या है। क्योंकि निरीक्षण बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं तो हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। शिक्षकों को हर कोई शक की नज़रों से देखता है, तो हमें ना इस विचार को बदलना होगा, लोगों की इस सोच को बदलना होगा।
मेहनत तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन सही तरीके से सही दिशा में अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत ज़रूर सफल होगी। तो इसी तरीके से 8-9 फ्रेंड्स, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, जल्दी से स्क्रॉल कर रही हूँ। तो देखिए ये पूरे इस तरीके से 10 आकलन प्रपत्र हैं। तो ये हो गए 10 आकलन प्रपत्र। तो इनको आप बच्चे को हर दिन एक आकलन प्रपत्र कराना है। तो चलिए अब चलते हैं हम रजिस्टर की तरफ, किस तरीके से हमें रजिस्टर बच्चे का बनाना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कक्षा 1 का शाब्दिक आकलन ट्रैकर है। इसको ट्रैकर भी समझ लीजिए, ये आकलन का रजिस्टर भी समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है आप समझ लीजिए। आपको सिर्फ शिक्षक डायरी बनानी है और उसके अलावा आपको ये बनाना है। इसके अलावा कुछ कमेंट आ रहे हैं कि कार्य योजना बताइए, कार्य योजना बताइए। फ्रेंड्स, कार्य योजना बना करके आपको क्या करना है, आप डायरी में प्रतिदिन का कार्य मेंशन कर तो रहे हैं, तो उसमें आपको अलग से कार्य योजना क्यों बनानी है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कार्य योजना बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये विभाग द्वारा भेजी जाती है, या जो वर्कबुक है वगैरह है आपकी, उसमें भी सब डिटेल में दे रखा है। तो फिर आपको इसका अलग से रजिस्टर क्यों बनाना है, ये मेरी समझ से परे है। और हमारे यहाँ पर ना इस तरीके का रजिस्टर कोई बनवाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें बन रही हैं, एक तो ये ट्रैकर या आकलन रजिस्टर, और दूसरा शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी में हम सारी गतिविधियाँ, कार्यपत्रक, सबके नाम, सब बिग बुक जो भी था पूरी डिटेल के साथ लिखते हैं। और उसके अलावा जो ट्रैकर है हम उसको इस तरीके से एक फॉर्मेट बना करके, इसका भी मैं तो बोलती हूँ कि प्रिंट आउट निकालिए ट्रैकर का और चिपका लीजिए, उस पर अपने बच्चों के नाम लिख के आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आ रहा था कि कंबाइंड कक्षा 1, 2, 3 का किस तरीके से बनाए, है ना। तो फॉर्मेट तो यही रहेगा। आप यहाँ पर जैसे पहले क्लास 1 का नाम लिख लीजिए, फिर क्लास 2 का लिख लीजिए, फिर 3 का लिख लीजिए नीचे को, अगर बच्चे आपके यहाँ कम है तो। अगर आप बच्चे ज़्यादा हैं तो एक पेज ही तो बनाना है फ्रेंड्स, इसमें कितना टाइम लग रहा है। आप एक पेज बनाइए और उस पर आगे बच्चों के नाम लिख लीजिए। तो चलिए अब हम रजिस्टर को डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो शाब्दिक आकलन ट्रैकर गणित कक्षा 1 के लिए मैं आप बता रही हूँ। तो बच्चे के नाम हम इधर लिख लेंगे। सप्ताह नंबर 11 है और 10 दिन का ये कार्यक्रम है, यानी जो शाब्दिक आकलन है वो 10 दिन तक चलना है। तो सब ये हम यहाँ पर पूरे 10 दिन इस तरीके से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें गणित में जैसे हमने हिंदी में तो मार्क्स दिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेड देना है। जो बच्चा 50% से ज़्यादा मार्क्स लाता है उसको हम बी ग्रेड देंगे, और जो बच्चा 50% से कम मार्क्स लाता है उसको हम ए ग्रेड देंगे। यानी यहाँ पे उल्टा है, एक्चुअल में क्या होता है, ज़्यादा मार्क्स वाले को ए ग्रेड मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें बी ग्रेड देनी है, ठीक है। तो अब जैसे बच्चा ए ग्रेड, पहले दिन का हमने आकलन किया, मैंने 2-3 बच्चों का लिख के मैं दिखा रही हूँ, आपको अपनी क्लास का पूरा अच्छे से कर लेना है। मैंने सिर्फ ये वीडियो के पर्पज से बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। तो जैसे सलोनी पहले दिन ए ग्रेड में, दूसरे दिन भी ए ग्रेड में। तो जब ये बच्चा ए ग्रेड में रहेगा तब हमें इन्हें रिमीडियल कराना है। यानी आज बच्चा ए ग्रेड में तो हम उसको रिमीडियल कराएंगे। रिमीडियल किसका कराएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। रिमीडियल हम उसका कराएंगे जो हमने कार्यपत्रक बच्चे को कराया और बच्चा उसे हल नहीं कर पाया, तो हम उसको बच्चे को सिखाएंगे, हम उसको रिमीडियल कराएंगे। फिर नेक्स्ट डे भी रिमीडियल कराएंगे। और जब बच्चा बी ग्रेड में आ जाएगा तो जो हमारी कार्य योजना है इस सप्ताह की, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को आगे के अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधियां कराएंगे। इस तरीके से हम पूरे 10 दिन की बच्चे की ग्रेड नोट करते जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे तो जल्दी भी ग्रुप में आ जाएंगे, कुछ थोड़ा टाइम लेंगे, और कुछ हो सकता है कि पूरे सप्ताह भी बी ग्रेड में ना आ पाए। तो हमें उन्हें पूरे सप्ताह यानी 10 दिन तक लगातार रिमीडियल ही कराना है। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर में बस इतना ही आप लोगों को करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको रजिस्टर नहीं बनाना है। और इसी के आधार पर ए वालों का ग्रुप ए रहेगा और बी वालों का ग्रुप 2 रहेगा। ए को रिमीडियल देना है और 2 को अभ्यास कार्य कराना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। इसके अलावा कुछ भी परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कराना है। और अगर आप इधर उधर पूछेंगे कि कार्य योजना कैसे बनाएं, तो हम लोगों का तो भाई चैनल है, सभी चाहते हैं कि हमारी वीडियोस चले। तो हो सकता है मैं कार्य योजना का वीडियो बनाकर डाल भी दूं, लेकिन वो उसकी मेरी नज़र में कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना कार्य मैंने बताया है बिल्कुल इतना ही बनना है, क्योंकि मैंने कई जगह पता किया है और उसकी जो भी एक हमारी संदर्शिकाएं और वर्कबुक है उनको अच्छे से पढ़ा है। उसको आपको पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप इससे अपना आइडिया लेकर के अपना रजिस्टर बना सकते हैं
और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके करेक्ट भी कराइएगा, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। मैं भी आप ही के जैसे टीचर हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, लेकिन जो मुझे आता है मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग उसे प्यार देते हैं, वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो भी सारे आकलन प्रपत्र हैं उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी वजह से आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।